नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे वैश्विक पर्यावरण मुद्दों के बारे में, जो कि वर्तमान समय की एक ज्वलंत समस्या वैश्विक परिदृश्य में हमारे समक्ष आ रही है। चूँकि हम अगर शुद्ध पर्यावरण में नहीं रह पाएंगे तो हमारा जीवन कष्टमय होगा, और इस शुद्ध पर्यावरण को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी हम सभी नागरिकों की है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इस शुद्ध पर्यावरण के लिए अनेकों प्रयास किए गए, और चूँकि ये समस्या सभी के लिए आएगी, इसलिए हमें आज से ही सतर्क हो जाना चाहिए कि हम पर्यावरण को शुद्ध कैसे बनाए रखें, और इसके बनाए रखने के लिए वैश्विक स्तर पर क्या क्या प्रयास किए गए। तो सबसे पहले है कि पर्यावरण की समस्या जो जो आ रही है उनका हमें निर्धारण कर लेना चाहिए। क्योंकि जब हम समस्याओं का निर्धारण कर लेते हैं, जब हम समस्याओं के बारे में जान लेते हैं, जब हम समस्याओं का परीक्षण कर लेते हैं, तो उन परीक्षण करने के बाद उसके निष्कर्ष निकालने में हमें सुविधा रहती है। तो जो भी वैश्विक परिदृश्य पर इन पर्यावरण से संबंधित समस्या है, तो इस धरती को हम जीवन जीने के लायक कैसे बनाएं। जैसे कि थोड़े दिन पहले ग्रेटा थनबर्ग, जो कि एक स्वीडन की लड़की थी, उसने रोते हुए भाषण दिया था, और उसमें कहा था कि हे विश्व के प्रमुख महाशक्तियों, हम ये चाहते हैं कि हमें जीवन जीने के लिए धरती हमारे रहने लायक भी आप छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे। ऐसे ही भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम ने भी जब अपना अंतिम भाषण दिया था, तो इस धरती को रहने लायक कैसे बनाएं, इसके बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए थे। तो वैश्विक परिदृश्य पे भी अनेकों समय समय पर अनेकों प्रयास किए गए, और इन समस्याओं का समाधान करने का हल खोजने के प्रयास किए गए। तो वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों को जब हम समस्याओं का निर्धारण कर लेंगे, जब हम समस्याओं के बारे में जान लेंगे, तो उनको हल निकालने में हमें सुविधा रहेगी, और फिर इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के आधार पर उन समस्याओं का निर्धारण करके हमें इनके बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अनेकों बार सूखे की समस्या आती है, भूस्खलन हो जाता है, अनेकों तूफान, सुनामियाँ, इस प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको अनेक के नामों के आधार पर, जैसे कि इन समस्याओं के समाधान के लिए और इन समस्याओं को जानने के लिए पर्यावरण और विकास संबंधी विश्व आयोग 1986, रियो सम्मेलन 1992, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 तथा जोहान्सबर्ग सम्मेलन इत्यादि सम्मेलनों के बाद माध्यम से हमें ये खोजने का प्रयास किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये समस्याएं किस रूप में हमारे सामने आ सकती हैं, और इनका समाधान किस प्रकार से हमें करना होगा। तो इन अनेकों समस्याओं के आधार पर इसके निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया गया, और इन जो सम्मेलन हुए, इन सम्मेलनों में ही अनेकों समझौतों के माध्यम से इस जलवायु को कैसे बनाए रखा जाए, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे बढ़ने से रोका जाए, और इस पृथ्वी को एक प्रकार के प्रदूषण से किस प्रकार से मुक्त रखा जाए, इनके लिए अनेकों बार कार्यक्रम आयोजित किए गए, और इस वैश्विक समस्या को निजात दिलाने के लिए प्रयास किए गए। वैश्विक पर्यावरण की जो समस्याएं हैं, उनमें जीवाश्म ईंधन का ह्रास हो रहा है। इस प्रदूषण के कारण वायु, जल और भूमि तीनों क्षेत्रों में प्रदूषण फैल रहा है। और जब कई बार क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब डिस्कशन होते हैं, तो उसमें महाशक्तियां अपने आप को बचाने के प्रयास करती हैं। वो ये प्रयास करती हैं कि जो जितनी भी छोटे मोटे देश हैं, वो तो इन चीज़ों को स्वीकार कर लें, लेकिन वो खुद इन समस्याओं को या ये कह सकते हैं कि इन समस्याओं से निजात पाने में अपना सहयोग कम देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो अपनी आर्थिक शक्ति के बनाए रखने के लिए या वैश्विक ताकत के रूप में उभरने के लिए इन मुद्दों को या इन समझौतों को मानने में थोड़ी आनाकानी करने लग जाते हैं। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सही ढंग से नहीं हो पाता। इस प्रकार से जो ये प्रदूषण है, ये प्रदूषण पृथ्वी को एक विनाशक स्थिति में लाकर खड़ा कर देता है। तो हमें इन समस्याओं को समाधान करने के लिए हमें प्रयास करने पड़ेंगे। क्योंकि वर्तमान समय में कोविड-19 की महामारी हमारे सामने आ रही है, तो इस कोविड-19 की महामारी भी हमें एक तरह से पर्यावरण को ही अशुद्ध होने के कारण
हमारे सामने आई है। अगर पर्यावरण शुद्ध होता, पर्यावरण रहने लायक होता, तो हम किसी भी प्रकार की इन जैविक समस्याओं से लड़ने में सक्षम हो पाते। हम अगर बात करें तो इस कोविड काल में हमने पिछले साल ये देखा 2020 में भारत की अगर बात करें तो प्रदूषण का लेवल, प्रदूषण का स्तर इतना घट गया था कि हमें चंडीगढ़ से हिमालय पर्वत आसानी से दिख रहा था। गंगा नदी की सफाई करने के लिए अनेकों प्रयास किए गए थे, लेकिन लॉकडाउन के काल में वो लेकिन वो जो लॉकडाउन काल से पहले की परिस्थितियां थी उसमें सफाई आज तक नहीं हो पाई थी। लेकिन जब लॉकडाउन लगा उस समय गंगा की सफाई हमें देखने के लिए मिली और पानी पीने लायक हमें देखने को मिला। तो हम ये प्रयास करते कि जब भी हम किसी भी प्रकार का प्रदूषण देखें या किसी भी प्रकार की कोई समस्या हमारे सामने नजर आए, तो हम उसको व्यक्ति से पूरा करने का प्रयास करें। वैश्विक स्तर पर प्रयास किए जाते ही हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं हो पाते। इसलिए अगर हम खुद एक एक अपने स्तर पर भी प्रयास करेंगे तो ये वैश्विक समस्या है, इसका हम निजात दिला सकेंगे। धन्यवाद।